चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें उन बंदों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, जबकि ये ज़िंदा थे, ये तब इतने स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि ये सभी लोग फैल्कन हंटिंग टीम के मेंबर्स थे। इन सभी को मॉन्स्टर बनाने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है, जो कि इस अबीस गेट का बॉस है, जो कि लगभग एक ए रैंक का मॉन्स्टर है, द मैन ईटिंग मॉन्स्टर। मुझे लगता है कि उसी ने इन्हें ऐसा बना दिया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना दिया है। हमें लगता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के सिवाय सभी मेंबर्स को मार दिया जाता है उन मॉन्स्टर के द्वारा। और वो दोनों भागते हुए कहते हैं कि वो हमारे पास पहुँचने वाले हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन तभी उनमें से दूसरा बंदा उसे धोखा दे देता है और कहता है कि अगर मुझे बचना है तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो उसे अपनी स्किल के ज़रिए उसे वहाँ पर स्लो कर देता है। वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, इससे तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, इससे शायद मैं बच सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो बंदे वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर बस वह अकेला बच जाता है, जो कि वहाँ पर मारा जाता है उन मॉन्स्टर के ज़रिए। लेकिन वो बंदा आगे भागता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने हमारा एमसी आ जाता है, जो कि उसके सामने काफ़ी अजीब तरीके से खड़ा हुआ था और काफ़ी बैडाज लग रहा था। और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर तुम कहाँ पर भाग कर जा रहे हो। क्वीन उससे आगे कहता है कि आखिर तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपने टीममेट्स को बिट्रेड कर दिया है, आखिर तुमसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। और ये क्वीन हमारे एमसी का नाम है, तो हमें सब क्वीन ही कहेंगे। क्वीन आगे कहता है कि मुझे ये तुमसे उम्मीद पक्की थी कि तुम ऐसा ज़रूर करोगे। और वो बंदा एमसी के पीछे देखता है, यानी कि क्वीन के पीछे उसने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि उस पर अटैक करने के लिए आए थे। और क्वीन कहता है कि मैंने इन सभी को मार दिया बड़ी आराम से। लेकिन वो बंदा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और वह उससे पूछता है कि क्या आखिर तुमने इन सभी को मारा है, अगर कैसे, लेकिन ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो, तुम तो एक ट्रैश हो। इतना कहने के बाद वह बंदा सोचता है कि मैं इस बंदे को यहाँ पर ज़िंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने इसे यहाँ पर ज़िंदा छोड़ दिया तो ये शायद ये बाहर जाकर सुपरवाइजरी कम्युनिटी को बता देगा। अब शायद गाइज यहाँ पर कोई ये एसोसिएशन है जो कि यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स को कंट्रोल करती होगी। वो आगे कहता है कि अगर मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और इसलिए वो आगे उससे कहता है कि अगर तुम स्ट्रांग होना चाहते हो तो जाओ और उन मॉन्स्टर का खाना बन जाओ और तुम इससे स्ट्रांग हो जाओगे। वो उससे बकवास करने लगता है, लेकिन क्वीन को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और इतना कहने के साथ साथ वो बंदा क्वीन को एक लात मार देता है, लेकिन क्वीन पर इसका कोई भी असर नहीं होता, उल्टा उसी की टांग पर ज़्यादा दर्द होता है। एमसी के पास भी एक नोटिफिकेशन आती है कि उसकी एक स्किल अनलॉक हुई है, जिसकी वजह से उस पर लगी जितने भी जोर से उसके ऊपर फोर्स पड़ा है वो सारा की सारा बैकफायर हो जाएगा। यानी कि गाइस जिसने उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश की उसी पर ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, ना कि क्वीन को। वो बंदा इतना ज़्यादा दर्द सहन करने नहीं कर सकता था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर बास्टर्ड, ये तुम क्या कर रहे हो और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। लेकिन क्वीन को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि एक तो उसने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया और ऊपर से वो उससे ऐसी बातें कर रहा है। और इसलिए वो उसे सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरी स्कैवेजिंग स्किल को ऑन करो और इसे रिसाइकिल करने की कोशिश करो। उसका सिस्टम भी यही करता है और उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करता है। और कुछ देर बाद उसका सिस्टम उसे कहता है कि ये रिसाइकिल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आप इसे रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। एमसी भी उस बंदे के पास बैठते हुए कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि मैं सब कुछ रिसाइकिल नहीं कर सकता हूँ। के बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसकी रिसाइकलिंग एबिलिटी को अपग्रेड कर दिया गया है और अब वो टारगेट के रीयूजलेस स्किल्स को ले सकता है। और इसके बाद एमसी भी ये देखकर हैरान हो चुका था कि उसकी ये स्किल अपग्रेड भी हो सकती है। और हम देखते हैं कि उसे एक सोर्सरर के 3 मिनट एक्सपीरियंस कार्ड भी मिला होता है। इसके बाद उसके लिए 3 मिनट का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस कार्ड को यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से उसे एक स्किल मिलती है फायर फील्ड कंट्रोल। और एमसी कहता है कि अच्छा, तो ये काफ़ी बढ़िया है। लेकिन उसे एक और नोटिफिकेशन आती है कि इसे यूज़ करने के लिए आपको 15 इंटेलिजेंट पॉइंट की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके पास 50 पॉइंट्स हैं। इसलिए इस स्किल को अपग्रेड कर हम इसे इन्फर्नो ब्लास्ट में इवॉल्व कर रहे हैं। एमसी कहता है कि यह तो काफ़ी बढ़िया है,
लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एमसी के पीछे से काफ़ी सारे मॉन्स्टर उसके पास आने लगते हैं और एमसी कहता है कि आखिर मैं इस स्किल को यूज़ कैसे कर सकता हूँ। मुझे याद है कि वो बंदा इस स्किल को कैसे यूज़ करता था और इसी के साथ वो अपनी इन्फर्नो ब्लास्ट को यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। एमसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो चुका है। उसके एक ही अटैक से उसने इतने सारे मॉन्स्टर को उड़ा दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक से एमसी के पीछे से एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा वहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए आता है, जो कि एक मॉन्स्टर ही था। लेकिन एमसी को अभी तक ये पता नहीं चला था कि उसके पीछे कौन आ चुका है। क्वीन ये अभी तक यही सोच रहा था कि आखिर मैंने उन सभी को यहाँ पर गायब क्यों कर दिया, मैं उन्हें रिसाइकिल कर सकता था। लेकिन जब वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है तो क्वीन को पहले ही पता चल जाता है और वो वहाँ से हट जाता है और उसका अटैक वहाँ से नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से एमसी कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी मामला था। अगर गाइस मैं एमसी कहूँ या क्वीन कहूँ तो आप यही समझना कि मैं अपने मेन कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। फिर एमसी यानी कि क्वीन उसके साथ फाइट करने लगता है। वो मॉन्स्टर उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन क्वीन उसे काफ़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन क्वीन अपने हाथ में अपनी इन्वेंट्री से एक डैगर निकाल कर उसके साथ फाइट करने लगता है। और वो कहता है कि मैंने कोई भी एक बढ़िया कॉम्बैट स्किल नहीं सीखी है। तभी उसे अपने पीछे एक बॉडी दिखाई देती है, जो कि उन्हीं बंदों में से एक की थी, जिसके पास डिफेंस टाइप की एबिलिटीज़ थी। वो एमसी कहता है कि तुम इन मॉन्स्टर के साथ मिलकर मुझसे लड़ना नहीं चाहोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्यों ना मेरी ही हेल्प करो। और वो बंदा पहले ही मर चुका था, इसलिए एमसी यानी कि क्वीन उसे रिसाइकिल कर लेता है, जिसके बाद उसे एक शील्ड की स्किल मिलती है और एक शील्ड भी, जो कि एक गोल्डन शील्ड थी। एमसी उसके साथ यानी कि क्वीन उसे इसके यूज़ कर कर उस मॉन्स्टर की गर्दन को उड़ा देता है और उसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी भी बॉडी को रिसाइकिल करना होगा। और उसके बाद वो उसकी बॉडी को रिसाइकिल कर देता है और उसे एक स्किल कार्ड मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि उस कार्ड पर बताया जाता है कि उसे एक डैगर और प्रोफेंसी की स्किल मिली है, जिसके ज़रिए वो एक थीफ की तरह डैगर को यूज़ कर पाएगा और एक स्टॉर्म के साथ साथ अटैक कर पाएगा। यानी कि वो एक स्टॉर्म में डैगर का अटैक करेगा, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। आप पढ़ लेना, मैं वहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूँगा। और क्वीन इस स्किल को मिलने के बाद उसे यूज़ कर देता है और कहता है कि एक डैगर मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है इस स्किल को यूज़ करने के बाद, और ऐसा लग रहा है कि मैं इस डैगर से आराम से काफ़ी ज़्यादा बंदों को मार सकता हूँ। और हमारा चैप्टर 4 यहीं पर एंड होता है और चैप्टर 5 में मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे 5th चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और उसमें हमें एक नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, जिसमें क्वीन को उसके न्यू मिशन के बारे में बताया जा रहा था कि उसे फैल्कन हंटिंग टीम के सभी मेंबर्स की बॉडीज़ को ढूंढकर उसे बाहर लाना होगा। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो उसका ये मिशन फेल हो जाएगा और उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एमसी कहता है कि तो ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ओके ठीक है, मैं इस मिशन को लेना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी तरफ काफ़ी सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन एमसी यानी कि क्वीन उन पर सभी पर भारी पड़ रहा था और उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा था। और एमसी उनसे ये भी कह रहा था कि सिस्टम से कि मुझे ये पता है कि अगर मैं उनकी बॉडीज़ को बाहर नहीं ले जाऊंगा तो मेरा ये मिशन फेल हो जाएगा। और वो साथ के साथ एमसी उन्हें मारने के बाद उन्हें रिसाइकिल करता जा रहा था, जिस पर उसे बार बार नई नई स्किल मिलती जा रही थी और एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा था। एमसी काफ़ी बैड तरीके से उन सभी को मार कर रिसाइकिल कर रहा था और एमसी कहता है कि उन सभी को पहले ही रिसाइकिल कर लो। और जल्दी से एमसी के साथ उसके नोटिफिकेशन आती है कि हाँ उन्हें सबको रिसाइकिल कर लिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी उनसे कहता है कि वो सभी बंदों को यहाँ पर यानी फैल्कन टीम के बंदों को यहाँ पर लाने वाला ये है, यानी कि वो उस मॉन्स्टर की तरफ इशारा कर रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्किल को यूज़ करता है, लेकिन यहीं से हमारा चैप्टर सीन चेंज हो जाता है और हमें नहीं बताया जाता कि एमसी ने यानी कि क्वीन ने उसके मॉन्स्टर के साथ क्या किया है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा जो कि वहाँ से एमसी से लड़कर वहाँ से भाग गया था, वो बंदा अभी सुपरवाइजर कम्युनिटी के तरफ चला जाता है और वहाँ पर इंटेरोगेशन रूम के अंदर बैठा हुआ था और जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बंदे यानी कि उस एसोसिएशन के बंदे उससे पूछताछ कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं कि उस अबीस गेट से तुम अकेले सर्वाइवर बचे हो और जिस तरह के बंदे की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर हमें कहीं भी नहीं मिला है। यानी कि वो क्वीन के बारे में बात कर रहा था और वो उससे ये भी कहते हैं कि और जब तुम हमें मिले तो तुम्हारा लेवल रिड्यूस होकर लेवल 1 हो चुका था और ये आज तक कभी भी देखा नहीं गया है पहले।
वो बंदा उनसे कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था आपको, उस बंदे ने मेरी सारी एबिलिटीज़ को रिसाइकिल कर लिया था और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक सिर्फ़ कचरा उठाने वाला बंदा है, जो कि हंटर के द्वारा छोड़े गए कचरों को उठाता है। और वो ये काफ़ी हँसते हुए बता रहा था। लेकिन उस बंदे की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहते हैं कि तुम्हारा शायद दिमाग ख़राब हो चुका है और मुझे लगता है कि तुम्ही ने उन अपनी टीम के मेंबर्स को मारा है। लेकिन वो बंदा उनसे समझाने लगता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा है, वो कि उस बंदे ने उन सभी को वहाँ से रिसाइकिल कर लिया है। और मुझे ये पक्का याद है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो एक सच में एक ट्रैश पिकर था और मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये उनसे बार बार चिल्लाते हुए कह रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके कोई भी विश्वास नहीं करता है। और तभी वहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक बी रैंक के एबिस गेट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे जो कि उसमें जाने वाले थे। और वहीं पर हमारा एमसी यानी कि क्वीन भी वहीं पर था, जो कि हम अपनी स्किल को चेक कर रहा था। और क्वीन कहता है कि मैंने उसके बाद उस एबिस गेट से बाहर आने के बाद मैंने सभी मैजिकल क्रिस्टल को बेच दिया ब्लैक मार्केट में, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ 30% ही मनी आई और बाकी का 70% ब्लैक मार्केट के लोग ही रख लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है कि आप बिना किसी जांच के वहाँ पर अगर क्रिस्टल बेचने जाओगे तो वो सभी यहाँ पर 70% को रख लेंगे, क्योंकि एक ब्लैक धंधा है या ब्लैक मार्केट। एमसी कहता है कि भले ही मैंने ये काफ़ी ज़्यादा कम पैसे कमाए हो, लेकिन ये भी अपने उस कर्ज़ को चुकाने के लिए काफ़ी नहीं है जो कि मैंने पिछले कुछ सालों में लिया हुआ है। इसलिए लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा और अब मैं अपनी मेहनत ज़रूर करूँगा। और एमसी ये भी कहता है कि मैं अपनी रिसाइकलिंग एबिलिटी को सभी के सामने यूज़ नहीं कर सकता हूँ, वरना ये लोग मेरी रिपोर्ट कर देंगे सुपरवाइज़र को। एमसी कहता है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो कि बिल्कुल ही अलग है और अभी तक ऐसी स्किल बिल्कुल भी देखी नहीं गई है, तो वो लोग ज़रूर ही मुझ पर लगभग 1 साल तक तो ज़रूर मेरे पर रिसर्च करेंगे कि ये स्किल कैसे काम करती है। लेकिन मैं जब तक फ्री हूँ तब तक बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन्हें सबको बताता है कि ये एक एबिस गेट है जो कि अभी अभी अपेयर हुआ है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आप सभी को ये पता होगा कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इसमें शामिल होना, तो इसलिए इस बार रिवॉर्ड को भी डबल कर दिया गया है। वो बंदा उनसे आगे कहता है कि अगर आप लोग बी रैंक से ऊपर हैं और आप एक जॉब चेंजर हैं तो आप यहाँ पर मेरे पास साइन कर सकते हैं और आप तभी जा पाएंगे अगर आप बी रैंक से या फिर बी रैंक या फिर उससे ऊपर होंगे। और तभी क्वीन भी उनसे पूछता है कि क्या मेरे जैसी क्वालिफिकेशन वाला बंदा क्या वहाँ पर जा सकता है। वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी रैंक क्या है। वो कहता है कि मैं एक स्क्रैवेजिंग वाला बंदा हूँ जिसके पास एक ऐसी जॉब है और लेवल 1 पर हूँ मैं। ये सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं उस पर। बंदा उसके पास आता है क्वीन के पास और उससे कहता है कि तो अब तुम जैसे ट्रैश भी अपने आप को एक जॉब चेंजर कहने लगे हो, वाह क्या बात है। अगर तुम जा तो सकते हो, लेकिन ट्रैश पिकर्स के साथ यानी कि जो कचरा उठाने वाले हैं उनके साथ ही जा पाओगे। उनकी ऐसी बात सुनने के बाद एमसी सोचता है कि अगर मैं इन सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दूं कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूं तो ये लोग ज़रूर मुझे पीछे धकेल देंगे और अपने गार्ड को डाउन कर देंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं पीछे से इन सभी के द्वारा मारे गए सभी मॉन्स्टर को रिसाइकिल कर लूँ तो कोई भी नोटिस नहीं करेगा। ये मेरा काफ़ी ज़्यादा लेजी लेकिन एक ब्रिलियंट प्लान है। क्वीन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी तरफ एक आवाज़ आती है कि नहीं, हमें इसे यहाँ पर ले जाना होगा अपने साथ। वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद वहाँ पर सभी बंदे ये बात कर रहे थे कि क्या ये लू फैमिली की डॉटर नहीं है जिसने एक गॉड चोजन नाम की जॉब का वेकन किया था। लड़की वहाँ पर आने के बाद उनसे कहती है कि हम इसे यहाँ पर साथ लेकर जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है और हमारे पास अब बिल्कुल इनफ लोग हो चुके हैं जाने के लिए। लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। वो बंदा उनसे कहता है कि लेकिन मैडम ये एक लेवल 1 का बंदा है और ये बिल्कुल एक न्यूबी है, हम इसे साथ नहीं ले जा सकते, ना ही इसके पास इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस है। लेकिन वो लड़की कहती है कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, अगर वो बंदा लेवल 1 का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा जिस पर जवाब देता है कि यस मैम, आप कैसे कह सकते हैं, हम आपके ज़रिए ही तो यहाँ पर जाने वाले हैं, ये आपकी लू फैमिली की प्रॉपर्टी है और हम यहाँ पर सिर्फ आपकी सुरक्षा करने के लिए, इसलिए लास्ट ऑर्डर तो आपका ही होगा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा।
और हम देखते हैं कि एमसी भी ये सोच रहा था, यानी कि क्वीन है, कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। मुझे तो लगा कि ये लोग फिर से मुझे बाहर फेंक देंगे, लेकिन ये पहली बार में नहीं है कि लोग मुझे ट्रैश की तरह कंसिडर कर रहे हैं। वो लड़की भी एमसी की तरफ देख रही थी। और हाँ गाइस, इस लड़की का नाम जेन है, लूजेन, और हम इसे जेन ही कहेंगे। एमसी सोचता है कि मैंने शायद इस लूजेन को पहले भी कहीं देखा है, और फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे याद आता है कि आज से 2 साल पहले ऐसे ही उसे एक एबिस गेट के अंदर मिले थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमसी एक बीस्ट को वहाँ पर मार देता है और वहीं पर जाइनर उसके पीछे खड़ी हुई थी। एमसी वहाँ पर खुशी से चिल्लाने लगता है कि उसने पहली बार एक मॉन्स्टर को मारा है और उसे 1 पॉइंट भी मिल चुका है एक्सपीरियंस का। वो लड़की यानी कि जाइनर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और उससे पूछती है कि आखिर तुम एक मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो। और मैंने तो बस ये सुना ही था कि ये इस मेथड का यूज़ कर कर आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन ये तो मैंने आज देख भी लिया कि तुम ऐसे भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। और वैसे क्या तुम ट्रैश पिकर नहीं थे? और एमसी ये सिंपली कहता है कि हाँ, मैं ट्रैश पिकर हूँ, लेकिन मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि मैं मनी कमा सकूँ, यानी कि पैसा कमा सकूँ। वो एमसी वहाँ पर उस बीस्ट की बॉडी से क्रिस्टल को निकालने लगता है, लेकिन वो लड़की पीछे से कहती है कि मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है, ये तरीका अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारी लाइफ हमेशा रिस्क में रहेगी। एमसी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वो उसके जवाब का आंसर देता है कि ओह, तो तुम ये सोच रही हो कि तुम ये कैसे सोच सकती हो? वैसे भी तुम जॉब चेंजर्स ये सोचते हो कि तुम ही ज़्यादा सुपीरियर हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम जैसे ट्रैश की ज़िंदगी कैसी जी जाती है और हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हार्ड होती है। और इसी के साथ क्वीन भी उससे कहते हैं कि वैसे तुम भी तो अपनी टीम को छोड़कर वहाँ पर ऐसे ही दूर सी तरफ चली आई और यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर के ऊपर रश कर दिया, और तो तुम क्या कुछ प्रूव करना चाहती थी? इस पर वो लड़की जवाब देती है कि हाँ, ये तो ऑब्वियसली चाहती हूँ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होकर इस जगह को सबसे पहले कॉन्कर करना चाहती हूँ। एमसी कहता है कि क्या तुम इस प्लेस को कॉन्कर करना चाहती हो? वैसे वो लड़की उससे पूछती है कि वैसे तुम ये क्यों कर रहे थे, मुझे असली रीज़न बताओ। एमसी कहता है कि फैमिली, मैं ज़्यादा स्ट्रांग होकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर वो लड़की एमसी से उसका नाम पूछती है, वो अपना नाम ये क्वीन बता देता है। फिर वो लड़की अपना हाथ आगे करते हुए कहती है कि मैं लो जाइनर हूँ और मैं एक दिन तुम्हें अपनी जॉब को चेंज करते हुए देखना चाहती हूँ। और वो उससे आगे कहती है कि एक बार जब तुम जॉब चेंज कर लो तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना और फिर हम साथ मिलकर इस जगह को कॉन्कर करेंगे। फिर एमसी उसके हाथ की ओर देखता है और एमसी उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, जब मैं जॉब चेंज कर लूँगा तो तुम मुझे वहाँ पर धीमा मत कर देना, और जब मैं आपसे मिलूँगा तो ज़रूर मैं आपकी टीम को ज्वाइन करूँगा। और हम देखते हैं कि वो लड़की उससे कहती है कि वैसे मैंने अभी अपने आप से 30 मॉन्स्टर को मारा है और तुमने सिर्फ अभी तक एक ही मारा है। वैसे अगर हम काउंट करें तो तुमने अभी तक सिर्फ 0.5 मॉन्स्टर को मारा है, यानी गाइस अब उसे उस ये जाइनर ने उसे आधा मार दिया था और बाकी का काम क्वीन ने कर दिया था। वो इतनी बातें करती हैं कि तभी वहाँ पर उसके गार्ड्स आ जाते हैं जाइनर के और उससे कहते हैं कि माय लेडी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे थे। फिर वो लड़की वहाँ से उस गार्ड के साथ जाने लगती हैं, जाने तो क्या लगती हैं, वो उसे पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगती हैं। लेकिन वो लड़की यानी कि जाइनर उसे एमसी को एक क्रिस्टल फेंक कर देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे 0.5 मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड। और तभी एमसी उसका नाम सोचता है कि आखिर उसका उस दिन नाम क्या बताया था उसने। तभी उसे याद आता है कि उसका नाम लो जाइनर है। और गाइज अभी तक इसके 5 चैप्टर आए थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे जब भी नया चैप्टर आएगा मैं उसी दिन उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी हम इसके साथ साथ नई एक सीरीज़ को शुरू भी करने वाले हैं, तो मिलते हैं उस नई सीरीज़ में और हम इसे भी कंटिन्यू रखेंगे। ओके बाय गाइज, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Easy go.